दोस्तों VMS TMT का 148 करोड़ का आईपीओ 17 से 19 सितंबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 94 रुपीज से 99 रुपीज पर शेयर चल रहा है और यहाँ पर एक लॉट में 150 शेयर्स हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और यहाँ पर जो कंपनी है वो BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लास्ट 19 सितंबर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो ये आपको 22 सितंबर को पता चल जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको 23 सितंबर को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अगर नहीं होगी तो 23 तारीख को ही रिफंड आ जाएगा और 24 तारीख की इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। तो ये आईपीओ की पूरी डिटेल्स हैं। आगे हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके जीएमपी के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, SWOT एनालिसिस भी करेंगे और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखिए ये कंपनी मेनली TMT बार्स बनाती है। अगर आपने कभी घर बनाया है, कोई भी बिल्डिंग बनाई है तो वहां पे जो सरिया यूज होता है उसको TMT बार कहा जाता है और वही ये कंपनी बनाती है। लेकिन ये इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी बनाती है। इवन कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं, तो ये कंपनी भी सेम वही बिजनेस करती है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद गुजरात में है, जहां पर इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। तो मेनली इनका काम TMT बार्स बनाना ही है, लेकिन इसके अलावा ये कंपनी थोड़ा बहुत स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स की ट्रेडिंग भी करती है, जिसका यूज किया जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए। इनका मेनली रेवेन्यू गुजरात से आता है, जहां पर इनके 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 227 डीलर्स हैं जो कि पूरे गुजरात में इनके जो TMT बार्स हैं उनकी सप्लाई करते हैं। तो बिजनेस आपको समझ आ चुका है, आपको आईपीओ की डिटेल्स भी पहले पता चल चुकी हैं। इसके अलावा बता दूं कि अभी प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग है 96% की। इस आईपीओ के बाद उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग बेची है और उनके पास 67% की होल्डिंग रह जाएगी अगर ये फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो। वैसे अगर आपको इनका काम देख के लग रहा है कि भाई उतना बड़ा तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, तो बाद में जीएमपी देखना, आपको मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो देखिए इनकी जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। 227 के बाद 284 और सीधा 412 करोड़ हो गया था। लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल से लगातार घटता जा रहा है और इवन 2025 में तो ये अच्छा खासा घटा है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो इनका थोड़ा सा बड़ा है, 15 करोड़ के आसपास। लेकिन कंपनी को आईपीओ लाना है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। लेकिन अगर एबिडा की बात करें तो हमें दिखाई देता है कि हाँ वो भी बड़ा है, साथ ही बड़ी है इनकी नेटवर्थ, इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बड़े हैं। लेकिन साथ ही कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अभी कंपनी के ऊपर 300 करोड़ से ज्यादा का डेट है। अगर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 12% के आसपास है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। लेकिन डेट टू इक्विटी देखें तो बहुत ज्यादा है, 6 टाइम्स का। अपनी इक्विटी से 6 गुना ज्यादा डेट है। जनरली ये नंबर 1 से कम हो तो बेटर रहता है, तो ये बहुत रिस्की है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का है। पैट मार्जिन इस कैटेगरी में कम ही होता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बट बहुत ही कम है, 2% के आसपास। एबिडा मार्जिन सिर्फ 6% का है, क्योंकि बहुत ही जेनरिक बिजनेस है। और तो और कंपनी बहुत ही छोटी है, सिर्फ 500 करोड़ के आसपास की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और आपको पता है कि डेट ही 309 करोड़ के आसपास का इनका बन रहा है। बाकी ये जो आईपीओ की डिटेल्स है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 150 शेयर्स हैं और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 की होगी। बाकी किस किस कैटेगरी में आप कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसका SWOT एनालिसिस करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की। तो पहली स्ट्रेंथ है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है। 2 लाख मेट्रिक टन बार्स ये हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके पास अपने स्टेट में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी है। इसके अलावा ये सोलर पावर के थ्रू अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आईपीओ लाने का मेन पर्पस है अपनी डेट को रिड्यूस करना, जो कि इनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस की अगर बात करें तो देखिए इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो एक ही जगह से आता है, गुजरात से। 98% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, तो वहां पे अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई तो पूरी कंपनी के ऊपर रिस्क आ सकता है और वैसे भी डेट तो ज्यादा कंपनी के ऊपर है ही। दूसरा, इस कैटेगरी में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा, इस रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर नीचे भी होती रहती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़ रहा है और ऐसे में इनकी डिमांड बढ़ भी सकती है। ये अभी सिर्फ गुजरात में है और वहां पे इन्होंने अच्छा बिजनेस जमा लिया है, तो आगे स्टेट्स में भी जमा सकते हैं। और इसके अलावा अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में
में काम कर रहे हैं, चाहे तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ कंपटीशन है। दूसरा, इस कैटेगरी में रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। तीसरा, रॉ मटेरियल और पावर की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बहुत बड़ा रिस्क इनके लिए हो सकता है। और चौथा, ये जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वहां पर बिजनेस साइक्लिक है, यानी कभी कभार एकदम से मार्केट बढ़ता भी है तो गिरता भी है। तो ये सारी चीजें आपको इस कंपनी से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। बाकी अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी ठीक ठाक चल रहा है 23% के आसपास। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ जीएमपी को देखकर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, हमने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।